अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप स्वीट्स करी वॉइस में वेलकम। हम लोगों ने फेसबुक के कुछ ग्रुप्स में पोस्ट लगाए कि क्या आप में से किसी ने कभी जिन्नात को देखा है या आप लोगों के साथ कभी कोई ड्रोना वाक़या पेश आया है, जिस पे हमें जो लोगों के रिस्पॉन्स मिले। इतनी सारी स्टोरीज़ थी जो कि एक वीडियो में आ भी नहीं सकती थी। स्टोरीज़ नहीं थी, ये हकीकत थी और हकीकी वाक़यात थे जो कि हम जो कि हमारी सोच समझ सबसे अलग वाक़यात होते हैं। जिन्नात सचमुच मौजूद होते हैं, लेकिन हमें अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाते रहते हैं। तो बहुत से लोगों ने अपने साथ होने वाले वाक़यात शेयर किए और मैं वाक़ई ही हैरान थी कि अगर एक ग्रुप में एक पोस्ट लगाने पर ये वाक़यात पता चल सकते हैं, तो क्या दुनिया में सब लोगों के साथ बहुत से वाक़यात हुए हैं क्या? हम पहली स्टोरी शेयर करते हैं कि एक बहन है जो बता रही है, मैं छोटी थी, जिनके बच्चों पे पाँव रख दिया गलती से। जिन्नात ने मेरी गर्दन मरोड़ दी, मुझे मारने की कोशिश की। मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे किसी के पास ले गए। उन्होंने तावीज़ दिया और कहा 7 साल से पहले मेरे गले से ना उतारना जाए। जब 7 साल की हुई तब दूर दरिया में फेंक दिया, लेकिन तब से अब तक मुझे फ़ील होता है मेरे आसपास कोई है, मुझे नज़र नहीं आता। कभी मेरे बेड की चीज़ें या ड्राज़ हिलती शोर करती हैं। कभी मेरे बेड की चीज़ें या ड्राज़ हिलती शोर करती हैं। कभी वॉशरूम से ज़ोर से मग गिरने की आवाज़ आती है। मतलब कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे बेड पे कोई आकर बैठा है। बेड खिच-खिच करता है, मगर कोई दिखाई नहीं देता। इन सिस्टर की स्टोरी से कुछ ये पता चला है कि जो 7 साल बाद उन्होंने तावीज़ को फेंक दिया, लेकिन जो चीज़ें पहले इनके साथ थी और इनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहती थी, मतलब इनकी जान ही लेना चाहती थी, इनकी गर्दन मरोड़ दी, पर अब वो इनको नुकसान नहीं पहुंचा रही, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। सना ताहिर कहती हैं कि एक दफ़ा मैं अपने आबा उस्ताद के घर थी और मैं वहाँ एक रूम में बैठी हुई थी कि मैंने देखा कि मेरे सामने से एक औरत गुज़र के गई है और वो सामने वाले खाली अंधेरे कमरे में चली गई है, जहाँ पे बिल्कुल कोई भी रोशनी नहीं है। और मैं समझी कि शायद वो मेरी खाला है, मगर 2 घंटे तक ना तो उस कमरे से कोई वापस आया और ना ही वहाँ की लाइट ऑन है। और ये अभी भी हैरान है कि वो क्या थी, वो कौन थी, बट उनके पास कोई आंसर नहीं है इसका। वो 2 घंटे तक उस दरवाज़े की तरफ देखती रहीं, उस कमरे की तरफ देखती रहीं, खाली कमरे की तरफ, मगर कोई भी वापस नहीं आया। ऐनी इकबाल कहती हैं कि एक बार खाला के घर हुआ था, हम सब कज़न्स मूवी देख रहे थे और उनकी बिल्डिंग के पूरे हिस्से में असरात थे। सबने कहा मूवी देखते हुए सोना है और मैं सो गई। जब छोटी बहुत थी, कब फिल्म ख़त्म हो गई मुझे पता नहीं, और अभी मेरी आँख लग गई। गहरी नींद में ही मुझे ऐसे लगा कि बहुत 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 भारी बोझ मेरे ऊपर रख दिया और मैं बहुत पीछे कर रही हूँ, उसे हटाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा। काफ़ी देर मैंने कोशिश की, एसी चल रहा था, लेकिन मेरी हालत मरने वाली थी दम घुटने से। कुछ देर कोशिश के बाद मैंने धक्का मारा तो वो कोच पीछे हटा। मैं बाहर भागी गेट खोल के, तो जब बाहर सब कज़न्स हंस रहे थे कि मना किया था ना वहाँ नहीं सोना। तो बस ये चीज़ें
हकीकत होती हैं, हम झुठला नहीं सकते। एनी इकबाल की कहानी भी काफ़ी हैरानगी वाली थी। ऐसा होता है कि जहाँ असेब होते हैं वहाँ वो सोने नहीं देते, और मैंने कई दफ़ा पहले भी सुना है कि ऐसे ही जिस्म पे बोझ डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें वो शायद बिस्तर उनका होता है, इसलिए जब वो कोई उस पे सोता है तो वो उसके ऊपर आकर बहुत अपना पूरा बोझ बोझ डाल देते हैं। और इसी तरह कोई इंसान घुटन से घबरा कर वहाँ से भाग पड़ता है। तबिंदा वान कहती हैं, हमारे घर हैं बहुत नेक दिल असेब। सब हैरान, नेक दिल असेब भी होते हैं। मतलब तंग नहीं करते, डराते नहीं, बस रहते हैं। एक आध बार साल 6 महीने में कोई अनहोनी करके अपना वजूद साबित कर रहे हैं। जैसे मेरी बर्थडे को रात 12 बजे गुब्बारे फोड़ देते हैं, कहें कि हमारे घर अब जिन्नात नहीं, उसी पल लाइट्स बुझा देते हैं। मैं अपनी कज़न को कसम खा के कहा, नहीं, हमारे घर उसी पल सारे घर की पानी वाले नल से पानी गिरने लगा, सारे खुद ब खुद खुल गए। ये कहना चाह रही है कि जब हम उनकी मौजूदगी को झुठलाते हैं कि वो हमारे घर में अब मौजूद नहीं है, तो वो उसी टाइम कोई अनहोनी करके अपने वजूद का एहसास दिलाते हैं। जैसे कि उन्होंने अपनी कज़न से कसम खा के कहा कि हमारे घर अब जन्नत नहीं है, तो उसी टाइम उसी पल उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए उनके घर के पानी के जितने भी नल थे वो सारे खोल दिए। ये जो इनको नेक-दिल असीब इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि वो तंग नहीं करते, बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। जो तंग करने वाले होते हैं वो आपका नुकसान करते हैं, ये सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने वाले होते हैं। उन्होंने इनको नेक-दिल इसलिए कह दिया है। आदत हो गई है, इससे भी हॉरर होता रहा है, ये लंबी दास्तान है, हमें उनके साथ रहने की अब आदत हो गई है। तबिंदा आवान कह रही है कि हमें साथ रहने की आदत हो गई है, क्योंकि वो डराते नहीं हैं, सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। बचपन से ऐसी बहुत सी कहानियाँ मैंने वैसे भी अपने इर्द गिर्द सुनी है कि हमारे घर में चीज़ है और वो असीब है, और वो बस यहाँ से वहाँ जाते हैं। कि कभी किसी ने कहा कि हम दरवाज़ा बंद नहीं करते अपने इस कमरे का, अगर दरवाज़ा बंद कर दे तो कोई ज़ोर ज़ोर से खटकाने लगता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ से गुज़र के जाना होता है, ये उनका रास्ता है। अगर आप रास्ते में किसी के सो जाएं तो वो भी जगा देते हैं। सुलझी हुई लड़की कहती है, मेरे पापा की फूफो है मीन मेरी दादो, उनकी एक बड़ी बेटी बहुत प्यारी थी, वो रोटी बना रही थी बाल खोल के, उस पर असरात हो गए, उसके अम्मी ने ध्यान नहीं दिया, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, लोगों ने कहा इसे पागल खाने जमा करवा दो, मातो आखिर माँ थी, उसने इनकार कर दिया। बहुत खूबसूरत लड़की थी और उस पर आसेब हो गया, और इस मतलब शायद वो पागलों वाली हरकतें कर रही होंगी, तो सबने कहा कि आप इन्हें पागल खाने में जमा करवा दें। फिर कुछ नहीं, हफ्तों बाद उसकी छोटी बहन पे भी असरात हो गए, बहुत से लोगों के पास आलिम के पास लेकर गए। ऐसा करते करते उसकी दोनों बहनों पे असरात हो गए, उसका इकलौता भाई है उस पे भी हो गए। अफ़सोस। अब उनके घर जाओ तो हर जगह से डर लगता है। उनकी अम्मी की हालत हिम्मत है जो उनके साथ रहती हैं। कुछ दिन पहले उनकी एक बेटी ने अपनी अम्मी का गले में छुरी फेर दी, अम्मी के गले में छुरी फेर दी, लेकिन वो बच गई। जब भी उनसे पूछो कि आप कैसी हैं, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है, कहती हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक। बहुत हिम्मत वाली हैं वो। उन पे इतने असरात हो गए हैं कि वो अपनी माँ की गले पे छुरी फेर दें।
लारी भगवान कहते हैं मैं अपने ताया अब्बू का रूम में था, लेकिन वहाँ एकदम एक औरत आ गई मेरे सामने, उल्टे पाँव, लंबे बाल, उफ, खौफनाक। मैंने चीख मारी। ताया अब्बू वहाँ आ गए। ताया ने कहा इसे छोड़ दो। चुड़ैल ने कहा ये मुझे चाहिए। ताया ने कहा मैंने तुम्हें पनाह दी है, तुम इसे छोड़ दो। फिर मैं बेहोश हो गया। पुप्पो के साथ भी कोई चीज़ थी, अगर हम घर में गोश्त लाते वो कच्चा खा जाती। आसेब ज़दा पे ये मैंने पहले भी सुना है कि वो गोश्त कच्चा ही खा जाते हैं, और वो जो गोश्त होता है वो उनको कोई इन्फेक्शन नहीं करता, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उनके पेट में कोई दर्द नहीं होती और कोई उन्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। वो गोश्त बस खा जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वो गोश्त जो वो खा रहे होते हैं वो नहीं खा रहे होते, और ना ही वो उनके स्टमक में जाता है। हंसना खामरान कह रही हैं कि ये सब झूठ नहीं होता, ये कोई बकवास नहीं होती, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कोई मुझे देख रहा होता है, जब देखो तो नहीं होता, मुझे गुस्सा आता है, बहुत दिल करता है अकेले रहूं, सबके साथ रहना पसंद नहीं आता मुझे। मैंने 1 महीने पहले अपने रूम में चुड़ैल देखी। मैं अपनी बेटी को सुला रही थी कि अचानक देखा काली सी कोई चीज़ है। मैं डर गई। खौफ से हस्बैंड मेरे सो दिया होते हैं, मैं अकेली रूम में बेबी को लेकर सोती हूँ। मोहम्मद मेरी भी अपनी कहानी सुना रहे हैं जी। ये दोपहर के टाइम बाइक पे रावलपिंडी के इलाके से कहीं से गुज़र रहे थे। बाइक यामाहा थी और स्पीड भी बहुत ज़बरदस्त चल रही थी, किलोमीटर आवर्स पे। कोई ट्रैफिक भी नहीं थी कि हवा ने कोई तेज़ धूप में अचानक मेरे फेस पर बिना नज़र आए सामने से राइट फ्रेंच बुक भर के पड़ी, और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये मेरे रेत किसने फेंकी और कहाँ से मेरे ऊपर गिरी। मेरे घर में भी जिन्नात है, एक बच्चा नज़र आता है और अनगिनत वाक़यात है। थैंक्स अर्केशा। गुल फार्म कहते हैं बहुत दफ़ा वाक़यात हुए हैं, किसी को चलते हुए देखा था वॉल के आर पार। कहाँ थे आप? जॉब पे था। अच्छा ठीक है, आपकी आयत कुर्सी गई थी? नहीं, वो कोई अच्छे से थे, सर से पाँव तक सफ़ेद थे, दोबारा कभी नज़र नहीं आए। नीलम खान कहती हैं हाँ मेरे साथ हुआ है 2 बार। शेयर करें प्लीज़, क्या हुआ था? 2 बार ऐसा हुआ था, किसी अपनी के रूप में आई थी, एक बार बाबा के और दूसरी बार नाइस की, पर क्या कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, और मुझे पता भी नहीं चला था। बाद में मैं पता चला कि ये मेरे अब्बू नहीं और कोई जिन था। नाइस भी ऐसे ही दिखाई दिए थे। आपको कैसे पता चला कि वो जिन था? क्योंकि बाद में देखा कि अब्बू मेरे उसी टाइम दूसरे साइड से आ रहे थे, मुड़ के देखा तो वो जिन था वहाँ से गायब हो गया था। उफ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है कि अगर आपके घर में असरात हों, जिन्नात हों, तो ऐसा होता है कि आपको अपनों के ही शक्ल में नज़र आते हैं। आपको लगता है कि ये मेरी बहन जा रही है अभी और वो गई कोई और होती है आपके पास से गुज़र के, ऐसा होता है। कुंजलवान पीरज़ादा, मेरी शादी की रात मेरे ससुराल कब्रिस्तान के सामने ही था। बस जब मुझे रुखसती के बाद ले जा रहे थे तो मैंने कब्रिस्तान की तरफ वाइट लिबास में एक बच्चा देखा। बस मेरी ज़िंदगी की बर्बादी शुरू हो गई। मेरी शादी 1 महीना में ही टूट गई। शादी के दौरान इलाज करवाया, सबने कहा ख़त्म हो गई, चला गया। जब इबादत ख़त्म हुई तो 3 महीने बाद मेरी दूसरी शादी हुई, और पर वो गया नहीं था, उसके जो और थे वो भी आ गए थे, यानी 3
तो दूसरी शादी भी 2 महीने बाद चली और वो भी ख़त्म हो गया। काफ़ी इलाज करवाया, अब 1 साल हो गया कि कुछ नहीं होता। क्या वो चीज़ आप में आ जाती थी? मुझे कुछ पता नहीं होता था। जी हाँ, मुझे कुछ पता ही नहीं होता था। ये कहना चाह रही हैं कि जब ये दुल्हन बनी हुई थी ना और रुखसती करके आ रही थी, तो इन्होंने रास्ते में एक बच्चा देखा था। कब्रिस्तान के सामने इनका ससुराल था और इन्होंने वहाँ एक बच्चा देखा था। उसके बाद से वो चीज़ इनमें आ गई थी। अरबाज़ अली कहते हैं ड्रोने वाक़यात मेरे साथ 2-3 दफ़ा हुए हैं। एक तो हम क्रिकेट खेलने एक स्कूल गए हुए थे, काफ़ी ओल्ड स्कूल था और काफ़ी कुछ कहा जाता था वहाँ के बारे में। हॉन्टेड भी बहुत है, हमें कुछ ऐसा फ़ील नहीं हुआ। वहाँ ऐसे ही एक दिन रूटीन की तरह खेलने गए, मगरिब के टाइम हो गया, अज़ान शुरू हो गई थी। हम क्रिकेट खेल रहे थे, 2 ओवर रह गए थे, हम हल्की-हल्की बिल्लियों की आवाज़ आने लगी। 2 मिनट गुज़रे तो वो आवाज़ें ज़्यादा हो गई, जैसे हज़ारों बिल्लियाँ बोल रही होंगी। बस सुनने की देर थी, हम वहाँ से भागे, दीवार थी ऊँची, वो कैसे फलांगी कुछ पता नहीं। ये भी कहते हैं जो जिन्नात होते हैं वो बिल्लियों की शक्ल में आ जाते हैं, जानवरों की शक्ल में। तो हो सकता है जब बिल्कुल सुनसान था, एक तो स्कूल था, सुनसान था, हो सकता है। अच्छा, एक और बार मैं आंट के घर गया हुआ था, उनके साथ जंगल टाइप सा है, मीन्स झाड़ियाँ हैं, कभी कभी फ़ौजियों का कैंप लगता है वहाँ। एक रात मैं लेटा हुआ चारपाई पे, तो मुझे चारपाई के नीचे से किसी ने थप्पड़ मारा। मुझे लगा कज़िन है, मज़ाक कर रहा है, मैं इग्नोर कर दिया। 2 बार ऐसे हुआ, मैं चारपाई नीचे देखा, कोई नहीं, कज़िन दूर अपनी चारपाई दूर लेटा हुआ है। बस मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और चादर ओढ़ी और सो गया। अब्बास अली कहते हैं एक और दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं 9 साल का हूँगा, अपनी छत पर मैंने 2 स्केलेटन हेड नज़र आए। मैं जब बहुत सहम गया, बट किसी ने यकीन नहीं किया मेरी बात का। जब भी मैं सोचता हूँ तो वो अब भी मेरे ज़हन में वैसे ही हैं। थप्पड़ मारने वाले वाक़यात भी मैंने पहले भी बहुत सुने हैं। मैं सोया हुआ था और छत पे था, मुझे डर लगा, दबाव पड़ गया, मैं उठ के नीचे की तरफ जाऊँ, बट मुझे सीढ़ियों के पास जाके कोई चीज़ मुझे उठाकर फिर चारपाई पर लेटा देती थी और सब हैरान कि ये क्या बात हुई। हम सब हैरान थे, इस तरह के वाक़यात हर एक के साथ होते हैं क्या, इतने नॉर्मल हैं? मोहम्मद सलीम कहते हैं 2 साल पहले मैं कहीं सोया हुआ था दरख्त के नीचे। मेरे रिश्तेदारों के घर शादी थी, रूम सब फुल थे। रात के तकरीबन 2 बजे दरख्तों से 3 पर्सन्स मेरे ऊपर आ गए, मतलब 3 लोग। मैं उनमें से एक चुड़ैल थी जिसकी शक्ल आज भी मुझे याद है। मैंने बोलने और मदद के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकली थी। फिर क्या, 1 घंटा मैं कोशिश करता रहा और वो मुझे डराते रहे। फिर मैंने दूर से पढ़ा, अल्लाह के करम से वो भाग गए। दरख्तों के नीचे वैसे भी नहीं सोना चाहिए, एक तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और दूसरा जिन्नात के भी मामलात हो जाते हैं। शायदा परवीन कहती है मैंने तो देखी है रियल में। बहुत पहले गाँव में थे हम, मैंने देखा कि कोई औरत मुझे बुला रही है, लेकिन मैं डरी नहीं। आज भी याद आता है, एक दफ़ा तो धचका लगा, फिर संभल गई। कब बुलाया था? बच्चे वांट टू नो कि क्या टाइम था, क्या थे, कहाँ पे थे, सब कुछ चुड़ैल थी। हम गाँव दलवाल, हमारे घर के पास मंदिर था, चुड़ैल थी वो। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ जी, मेरे ससुर इशा पढ़ के आते तो उन्होंने देखा दुल्हा-दुल्हन मिलते थे आगे, वो पीछे मेरे चचा होते थे।
छोटे कद के यानी 3 फुट कभी नहीं छेड़ा उन्हें, फिर गायब हो जाते। आपकी थोड़ी-सी बात समझ नहीं आई, क्लियर कर दें। क्या यानी कि जो छोटे कद के दूल्हा-दुल्हन मिलते वो जिन होते? इनका वाक़या ये था कि मंदिर के सामने इनका घर था और वहाँ पर जब इनके चचा और ससुर जब नमाज़ पढ़ के आते तो वहाँ उन्होंने छोटे-छोटे कद के दूल्हा और दुल्हन देखते थे। उनके साथ ये अक्सर ही होता था, पर वो चीज़ें उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाती थी, बस अपनी मौजूदगी का एहसास कराती थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और बेल आइकॉन प्रेस कर दो और अपनी स्टोरी शेयर कर दो। अल्लाह हाफ़िज़।